अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो हम यूज़ करते हैं लूप की बॉडी के अंदर। कंटिन्यू स्टेटमेंट इस वजह से यूज़ की जाती है कि हमने अगर जो कंट्रोल है वो वापस से लूप की बॉडी के स्टार्ट में जो है वो शिफ्ट करवाना हो तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है लूप की बॉडी के अंदर, जब एग्जीक्यूट होती है, इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती और जो कंट्रोल होता है वो वापस से लूप की बॉडी के स्टार्ट में चला जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद हम जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे लूप की बॉडी के अंदर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो वापस से कंट्रोल जो होती है वो लूप की बॉडी के स्टार्ट में मूव करवा देती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है x के नाम से, काउंटर वेरिएबल लूप के लिए। अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। तो जो एक ये प्रोग्राम है ये जैसे ही वैल्यू 5 होगी तब तक चलेगा एंड देन उसके बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगी ये वाली लूप। तो हमने यहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखी है हेलो वर्ल्ड एंड देन उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी है। तो इस कोड में ये होगा कि यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा एंड देन कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो वाली स्टेटमेंट लिखी है वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड, ये वाली स्टेटमेंट है ये कभी भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ की है। तो जैसे ही ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद आएगी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो जो वापस से कंट्रोल होगा वो लूप की स्टार्ट में चला जाएगा और फिर से जो लूप की कंडीशन होगी वो चेक होगी एंड देन फिर से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा एंड देन फिर कंटिन्यू जब तक जो x की वैल्यू है वो 5 के इक्वल नहीं होती तब तक हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होता रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है प्रिंट है वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड, ये वाला पार्ट कभी भी प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसको हम एक सिंपल से कोड के ज़रिए समझते हैं कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और ये कोड के अंदर काम कैसे करती है। सो गाइस, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसमें हम फॉर लूप के ज़रिए यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे। अगर वो नंबर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 से छोटा नंबर है, तो हम वापस से उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे और जो लूप का जो कंट्रोल होगा वो वापस से लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करवा देंगे। अगर जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हम उसको फिर स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे कि आपने कौन सा नंबर इंटर किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक लूप के लिए काउंटर वेरिएबल एंड देन नंबर इंटर करवाने के लिए नंबर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे एंड देन उसके बाद जो काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाते हैं 1 से एंड देन आई की जो कंडीशन लगाते हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब हम 5 दफ़ा इस लूप को जो चलाएंगे एंड देन इसको हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं आई की वैल्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से नंबर इंटर करवाते हैं प्रिंट एफ के ज़रिए एंड जो नंबर यूज़र इंटर करेगा उसको हम फिर सेव कर लेंगे नंबर के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंटर अ नंबर एंड देन फिर हम उसको इनपुट ले लेते हैं स्कैन एफ के ज़रिए। तो हमने यहाँ पे इंटीजर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम लिखेंगे %d एंड देन एम्परसेंड का साइन एंड देन नंबर वेरिएबल का नाम। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि जो नंबर है अगर वो 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है तो हम उसके अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लगा देंगे और जो कंट्रोल है वो वापस से लूप की बॉडी के शुरू में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स 0 एंड देन यहाँ पे हम लिख लेंगे कंटिन्यू। सो कंटिन्यू जो यूज़र कोई भी नंबर जो है वो इंटर करेगा, अगर वो 0 है या 0 से छोटा है तो जो कंट्रोल होगा वो वापस से लूप के स्टार्ट में चला जाएगा और फिर से उसको बोलेगा कि इंटर अ नंबर। अगर जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हम उसको फिर स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे कि आपने कौन सा नंबर जो है वो इंटर किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू एंटर्ड एंड देन यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा लेंगे %d एंड देन वेरिएबल का नाम कॉमा लगा के। सो अब हम इस कोड को रन करके चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो हम यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं, पहले 5 इंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर जो है वो मिल जाएगा 5 इंटर। इसको हम फिर यहाँ से रन करके चेक करते हैं और यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं 0
जैसे ही हम 0 नंबर इंटर करेंगे तो ये हमें फिर से कहेगा इंटर अ नंबर। अगर हम यहाँ पे 4 इंटर करते हैं तो हमें वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहाँ पे 4 जो है हमने इंटर किया है वो हमें शो करवा देगा। अगर हम 0 से छोटा नंबर है वो इंटर करेंगे तो जो कंट्रोल होगा, हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ किया, जो कंट्रोल होगा वो वापस से लूप की बॉडी के शुरू में चला जाएगा और हमें वो फिर से यहाँ पे इंटर अ न्यू नंबर वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाएगा। सो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।